बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 12 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप बेतिया में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा लोग कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है प्योर गोल्ड। तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। अगर वहीं 18 कैरेट का सोना है तो उसमें कितना प्रतिशत सोना है? 75% है। यानी कि 18/24 गुने 100। सोना का संकेत क्या होता है? ए, यानी कि औरब। और सोना जो है बहुत ही आघातवर्ध धातु है। ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, नोबेल धातुएं हैं इसको कह सकते हैं। और सोना से बहुत लंबे पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। अच्छा, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है वर्तमान में? 12 वर्ष में। कुंभ जो है यह मेला, इसको शुरुआत करने का श्रेय किस राजा को दिया जाता है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? वर्धन वंश का। ठीक है। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। हालांकि इसका संबंध थानेश्वर आधुनिक भारत के हरियाणा राज्य से है। तो कहा जाता है कि यह प्रयागराज में जो है प्रत्येक 5 वर्षों में अपना जितना भी टैक्स कलेक्शन ये करता था हर्षवर्धन, उसको ले जाके वहां पर दान कर देता था यही मेले में। और हर्षवर्धन को दक्षिण भारत जाने से किस राजा ने रोका था नर्मदा नदी के तट पर? पुलकेशिन द्वितीय। वो इसको हरा दिया था हर्षवर्धन को कि दक्षिण भारत विजय आप नहीं कर सकते हैं। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश का राजा। और इसके हरा कर पीठ पर क्या लिखवा दिया? वातापी कुंड। यानी कि मैंने पुलकेशिन द्वितीय के राजधानी वातापी को जीता। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि मैक संख्या जो होता है, मैक नंबर, उसका संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं और यह यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि खेतड़ी जो है, खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तांबा के लिए। और यह राजस्थान में है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था? नहीं, भारत में लोथल है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। बहुत अच्छा। और इसको वर्तमान में भारत सरकार डेवलप भी कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि पराबैंगनी किरण जो होता है उसकी खोज किसने की थी? पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने की थी। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्सरे वाला रोंटगन ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि राज्यरोहण का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में कि यजुर्वेद में कि अथर्ववेद में? अथर्ववेद में। राज्यरोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। साथ ही सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद भी अथर्ववेद में। ठीक है। अच्छा, नामचा बरवा जो है यह पर्वतमाला भारत के किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। नामचा बरवा पर्वतमाला यह भारत के दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में है। गलत लिख दिया। उत्तरी पूर्वी तिब्बत हिमालय का नामचा बरवा असम में है। नामचा बरवा जो है असम में है और यह उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वतमाला का एक भाग है। नेक्स्ट बताइएगा कि एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष अपनी संगीत की प्रस्तुति की थी? MS सुब्बलक्ष्मी। पहले बहुत पूछता था लेकिन अब इन लोगों को छोड़ दिया गया है, नहीं पूछा जाता है। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है वो भारतीय संगीतकार जिसने यूएनओ में अपना प्रदर्शन किया था। और साथ ही हिंदी में भाषण सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित ने दी थी और उसकी यूएनओ की अध्यक्ष भी वो बनी थी। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी जी ने दांडी अभियान कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को। और 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए और नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। और ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि पौधे में कौन सा अंग जो है श्वसन का कार्य करता है? पत्तियों में श्वसन का कार्य होता है क्लोरोफिल की सहायता से। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल किस रंग का वर्णक है? हरे रंग का पिगमेंट है वो। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है?
एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 4 से है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट बताइएगा कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। अब बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? ढाका। नेक्स्ट बताइएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट, ध्यान से सुनिएगा लोग, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक कौन कौन है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना, सिलिका और एल्यूमिना है। और सीमेंट का आविष्कारक कौन देश में सबसे पहले हुआ था? ब्रिटेन में। और उसका आविष्कारक कौन है? जोसेफ ऑब्सिडी, ठीक है। और सीमेंट को जमने से रोकने के लिए, माने धीरे धीरे जमे, इसके लिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है, ताकि जमने की दर को धीमा किया जाएगा तो ज्यादा वो मजबूत होगा। तो याद रखना है कि सीमेंट को कि जमने की दर को धीमा करने के लिए अर्थात मजबूती प्रदान करने के लिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। और सीमेंट का प्रमुख संगठक क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। और इसकी खोज जोसेफ ऑब्सिडी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि सोल्डर जो होता है, सोल्डर टाँका, नहीं दो तारों को जोड़ा जाता है जो जंक्शनों को, तो वो किसका किसका मिश्रण होता है उसमें? टीन और सीसा का, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन भी है और प्रोटीन भी है, दोनों याद रखना है। कहीं कहीं लिखता है कि इंसुलिन क्या है, तो कहीं लिख देगा हार्मोन और कहीं लिख देगा प्रोटीन, तो दोनों है। ऑप्शन के हिसाब से इसको मारना होता है। तो इंसुलिन शरीर में कहाँ से? पैंक्रियाज से, ठीक है। यानी कि अग्नाशय के लैंगरहेंस की दीपिका के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और इंसुलिन का ज्यादा इंसुलिन का कम निकलना ही डायबिटीज है। यानी कि इंसुलिन कम निकलेगा तो ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ जाएगा। तो शुगर का मात्रा बढ़ना और इंसुलिन का कम निकलना ही डायबिटीज है। नेक्स्ट बताइएगा कि स्कर्वी रोग के निवारण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और यह खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है। उसके अलावा दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आना, ठीक है, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां होने लगती है। और साथ ही विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता को भी अच्छा बनाता है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत कौन है? आंवला। आंवला, नींबू, खट्टे फल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अभी शहीद दिवस मनाया गया है, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई थी। और इन लोगों को फांसी दी क्यों गई थी? हाँ, इसी को कहा जाता है लाहौर कांड। हाँ, लाहौर कांड कहा जाता है। और इसमें सैंडर्स की हत्या के कारण इन लोगों को हत्या किसका करना था? जेम्स स्कॉट का, जिसके लाठी से लाला लाजपत राय मरे थे, लेकिन गलती से इन लोगों ने सैंडर्स को गोली मार दी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी जो है पुस्तक किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी लिखी है। हाँ, ठीक है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कहाँ गाया गया? कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान है क्या? जन गण मन। उसको लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किसने किया है? उन्होंने खुद ही किया है। सन 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। नेक्स्ट बताइएगा
उत्तराखंड की राजधानी का क्या नाम है? देहरादून। ठीक है, यूटीटी। और उत्तराखंड में बहुत सारा चीज आजकल हो रहा है करंट में। मसाला उद्यान उत्तराखंड में बन रहा है, टूरिज्म बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा है। ठीक है, चारधाम। बद्रीनाथ भी वहीं पर है। नेक्स्ट बताइएगा कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ठीक है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और उसका एकमात्र कारण क्या है? संविधान का अतिक्रमण, अर्थात नियमों के अनुसार कार्यों को न करना। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और साथ ही यह देश की दूसरी एवं प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरी महिला है और प्रथम आदिवासी महिला। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? हाँ, प्रेशर ज्यादा होने से यानी कि दाब अधिक होने से क्या होगा? क्वथनांक जो है अधिक हो जाएगा, यानी कि अधिक ताप पर वो क्या लगेगा? उबलने लगेगा। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी। ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट बताइएगा, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। अच्छा, ए पैसेज टू इंग्लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी। मालती माधव के लेखक भवभूति। ए सुटेबुल बॉय के लेखक विक्रम सेठ। हितोपदेश के नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमन। इग्नाइटेड माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अच्छा, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र। गोरखपुर में थे वो, क्या थे? टीचर थे, कहानीकार थे। गोदान गबन कर्मभूमि, हाँ, नमक का दरोगा, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र ही लिखे हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। गीतांजलि गोरा, द कोर्ट डांसर, क्षुदित पाषाण, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, बहुत फंसता है, ध्यान रखना। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी राजेंद्र प्रसाद थे, हैं 1962 तक रहे हुए। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद और साथ ही देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद थे। और जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तो लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद कोई भी मंत्री पद ग्रहण नहीं किए थे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष भी थे, सबसे अधिक समय तक भी रहे हैं। नेक्स्ट बताइएगा, तमस नीलू और नीलोफर। तमस नीलू और नीलोफर पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म सहनी, याद रखिएगा लोग। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जब जवाहरलाल नेहरू होंगे। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। यंग इंडिया महात्मा गांधी। सूर्य का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस भाषा में इन्होंने लिखा है? बांग्ला में।
अच्छा, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, साकेत, मैथिली शरण गुप्त, विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास, और रामचरितमानस तुलसीदास, मालगुडी डेज, आर के नारायण, गाइड आर के नारायण, इस सब पर मूवी बन चुका है। पाथेर पंचाली, विद्याभूषण बंदोपाध्याय, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अशोक घोष। और किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। मिलिंद पन्हु, नागसेन। अच्छा, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बानो बेगम। बिहार एसआई का प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। हाँ, हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने की थी, अकबर की बुआ थी। नेक्स्ट बताइएगा, बाबरनामा के रचनाकार बाबर, काव्य मीमांसा राजशेखर, शाहनामा फिरदौसी, अकबरनामा अबुल फजल, स्पीड पोस्ट शोभा डे, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जैनक। हर्षचरित और कादम्बरी वान भट्ट, राजतरंगिणी के लेखक कलहड़, और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। और राजतरंगिणी जो लिखा कलहड़, तो ये भी उसमें जानकारी मिलती है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल राजा नहीं था, बल्कि जनता के द्वारा उसे राजा बना दिया गया था। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, हाफ ए लाइफ बीएस नायपाल, ठीक है, और हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, भारत का शेक्सपियर, बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा, मेघदूतम कुमार संभवन, अभिज्ञान शाकुंतलम, सब ये कालिदास। इंडिका मेगास्थनीज, और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का, और सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य कहिए, और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। नेक्स्ट बताइएगा कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? गाजर। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। अच्छा, पृथ्वी के जो सबसे नजदीक वायुमंडल का जो एरिया है, परत है, उसको क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। और इसी में सारे आंधी तूफान वगैरह सब दैनिक मौसम का जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, सब क्षोभ मंडल में ही होती है। 0 से 18 किलोमीटर। नेक्स्ट बताइएगा कि जीटी रोड जो कहा जाता है वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण मध्यकाल में कौन शासक करवाया था? शेरशाह सूरी। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या है शेरशाह सूरी का? 1540 से 45, और इसका टॉम्ब जो है वो सासाराम में है, अष्टकोणीय आकार का है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। याद रखना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण कराया? फिरोज शाह तुगलक। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने कई विभाग स्थापित किए, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तेहाक, पेंशन वगैरह का, दीवाने खैरात, खैराती अस्पताल, दासों के लिए बहुत व्यवस्था किया, नहरों का जाल बिछवाया, बहुत सारे शहरों का भी इसने स्थापना कराया, फिरोजपुर ये सब करके, जौनपुर। और इसके अलावा इसने आमों के क्वालिटी को सुधार के लिए भी कार्य किए। साथ ही दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था, और बहुत ज्यादा इसमें दास थी। नेक्स्ट बताइएगा कि शरीर के जो स्टोमक वगैरह है, उसका पूर्ण रूप से एंडोस्कोपी जो किया जाता है, आंतरिक चित्र ग्रहण करने के लिए एंडोस्कोपी, तो एंडोस्कोपी किस चीज का प्रयोग करता है कि सब चित्र ले लेता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि जब मेहनत करते हैं तो मांसपेशियों में थकान होती है, तो इसका कारण क्या है? कौन सा एसिड जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड। अच्छा, संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाला था? राजा राम ने। ठीक है। प्रातः काल गाया जाने वाला राग कौन है? भैरवी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इसको कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून। ठीक है। हम्पी का खंडहर कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक के हासपेट बेलारी जिला में, और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए, तुंगभद्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट बताइएगा
कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी सेंटर कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक शहर जिसे साइंस सिटी भी कहा गया है, बेंगलुरु। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? आम की। ठीक है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र अधिकतर भारत के किन क्षेत्रों में है? हाँ, वही मध्य भारत में। और काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? रेगू, काली कपासी, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। नेक्स्ट बताइएगा कि नीलगिरी जो पर्वत चोटी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, कर्नाटक केरल के आसपास पड़ता है अनाईमुदी। अच्छा, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? चीन का। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन की। और इसी ने अपनी पुस्तक लिखी सीयू की। और इसको ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित भी कहा जाता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध प्राप्तियों को एकत्रित करने के लिए आया था। अच्छा, फाइयान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, वो कौन व्यक्ति थे जो सती प्रथा को खत्म करने के विरोधी थे? राधाकांत देव। राधाकांत देव ये लोग विरोधी थे। और सबसे पहले जो संस्था स्थापित हुआ था बंगाल में, जमींदारियों का एक संगठन था, ये जमींदार के लिए अच्छा काम करता था, उसी के ये संस्थापक थे राधाकांत देव। जबकि सती प्रथा को अंत करने में सहयोग कौन किए? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट बताइएगा कि पलासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757 को। पलासी किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे है। और इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? लॉर्ड क्लाइव। और इधर सिराजुद्दौला था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का तेल शोधन कारखाना कहाँ है? मथुरा में। और इसी मथुरा के तेल रिफाइनरी से ये जो ताजमहल का संगमरमर है इसको नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा, तमिलनाडु में कमाई की मुख्य नगदी फसल कौन है? रुई यानी कि कपास है। अच्छा, बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? बिहार में है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है। माइक। अच्छा, ओआईसी जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अच्छा, इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? केरला में है। और किस नदी पर है? पेरियार नदी पर। कनाडा के सहयोग से बनी है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। ये पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सिंह चौधरी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 31 को। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित मंडल कौन है? क्षोभ मंडल है। बहुत अच्छा। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? हाँ, सरसों तिलहन। ठीक है। खाद्य तेल उत्पादन कहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। वंदे मातरम के लेखक कौन है? किस भाषा में लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी? बांग्ला भाषा में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? गाजर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। किसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी के। प्रेशर कुकर में किस कारण से खाना जल्दी बन जाता है? उच्च क्वथनांक हो जाता है। बहुत अच्छा। उच्च क्वथनांक के कारण जल्दी खाना बन जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। अच्छा, ज्यादा समय तक अगर मेहनत आप करते हैं तो मांसपेशियों में थकाव होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव कारण। एंडोस्कोपी जो होता है, जो पेट के अंदर का आंतरिक चित्र को ग्रहण माने खींचता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कांच जो है अगर चटका है और चमकीला दिख रहा है तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। हीरा भी चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। राजस्थान में खेतड़ी किस चीज का उत्पादन करता है? और कर्नाटक का कोलार सोना का। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल। एमएस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? था संगीत से, और ये यूएनओ में संगीत प्रस्तुत की थी। हाँ। अल्फांसो किस की प्रजाति है? आम की। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? कर्नाटक के सहयोग से बनी है और यह केरल में है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने इसकी रचना की हिंदी में। शोल्डर जो है टांका किसका मिश्रण है? टीन और शीशम। अच्छा, टीन का माने प्रतीक चिन्ह क्या है? SN। और शीशा का PB। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? और पृथ्वीराज विजय के जैन। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित? 12 वर्षों पर। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त, और साकेत के भी लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संबंध संविधान के किस भाग से है? 4। नीति निर्देशक तत्व, और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। और राज तरंगिणी से किस राज्य के इतिहास के विषय में जाने? कश्मीर। जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी, और साथ ही करोड़ी प्रणाली की भी शुरुआत की थी। एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उस क्षेत्र से 1 करोड़ की टैक्स की वसूली करता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। वीनस की मूर्ति के नाम से किस भारतीय अभिनेत्री को जाना जाता है? मधुबाला को। अच्छा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? 12 30 को। और यहीं से आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM शुरू हो गया था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। जातक कथा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। बहुत अच्छा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अच्छा, मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान की गति से है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की पेट्रोल की शुद्धता को ऑक्टेन नंबर से ज्ञात किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा ये जो हम लोग पढ़े हैं अभी मैक वाला, इसके बारे में कुछ देखिए, मैक संख्या जो होता है किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल, माध्यम में किसी वस्तु की चाल, और उसी माध्यम में टेम्परेचर और प्रेशर की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में पिंड की चाल और उसी माध्यम में ताप एवं दाब पर ध्वनि की चाल के अनुपात को, यानी कि ऊपर हो जाएगा उस पिंड की चाल और नीचे हो जाएगा ध्वनि की चाल। ठीक है। इसी अनुपात को मैक नंबर कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल सुपरसोनिक होगी, यानी कि पाराध्वनिक होगी, और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। इसको याद रखना है। तो मैक संख्या किससे है? वायुयान की गति से। और मैक संख्या बराबर क्या होता है? पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल, और इसी का अनुपात को हम लोग मैक नंबर कहते हैं। अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और अगर 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। समझ जाइए। इसे कहा जाता है मैक संख्या। ठीक है। डॉपलर इफेक्ट के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, जो ध्वनि से संबंधित है, और डॉपलर इफेक्ट के आधार पर ही तारों का जो है रंग का निर्धारण किया जाता है। हाँ, डॉपलर इफेक्ट क्या है? इसकी परिभाषा है कि जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है, और इसे ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप स्टेशन पर खड़े हैं तो ट्रेन जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी आपको क्या होगा? ध्वनि तीव्र सुनाई देती जाएगी, और जैसे जैसे ट्रेन आपसे दूर होगी ध्वनि क्षीण सुनाई देगी। ठीक है। तारों का रंग किसका सूचक है? उसके टेम्परेचर का, यानी कि जो जितना ही ज्यादा टहकार दिखेगा उतना ही ज्यादा जल रहा है।
साथ ही डॉपलर इफेक्ट के द्वारा तारों की दूरी भी ज्ञात की जाती है। जब वो लूसेंट का स्पेशल जो साइंस है उसमें पढ़िएगा लोग, तो तारों का दूरी जो है डिस्टेंस डॉपलर इफेक्ट से ज्ञात की जाती है, और डॉपलर इफेक्ट का संबंध ध्वनि से भी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि शांत क्षेत्र में कितना डेसिबल का शोर संभव है? 50 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र में 55, व्यापारिक क्षेत्र में 65, औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल। अच्छा, कुछ मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, उसमें बताना है कि किसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। पारा, लोहा, कांच और एल्युमिनियम, किसमें सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होगी? एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में होगा 5640, लोहा में होगा 5130, पारा में होगा 1450, और वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अच्छा, ये जो ध्वनि होता है तो ध्वनि किस प्रकार की तरंगे है? अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है? अनुदैर्घ्य है। अनुप्रस्थ हो जाएगा प्रकाश तरंगे। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंफ्रासोनिक, अश्रव्य तरंगे, और इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। केवल ऑडिएबल वेव्स को ही सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक, यानी कि पाराध्वनिक। और ये कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ही से सुन सकते हैं, चाहे गाल्टन की सीटी द्वारा पैदा करता है। और इसका बहुत उपयोग है अल्ट्रासोनिक का, संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई मापने में, कारखानों कल पुर्जों को सफाई करने में, एटॉमिक घड़ियों का सफाई आप जो करिएगा उसमें, दूध के अंदर के बैक्टीरिया को मारने में, तब भ्रूण की जांच करने में। अरे वो कथी होता है? अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना। गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच करने में। अच्छा, गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। यानी कि टमाटर कम खाइए, नहीं तो ऑक्जेलिक एसिड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए अर्थात इको, स्रोत एवं श्रोता के बीच, मान लीजिए आप स्रोत हैं, मैं श्रोता हूं, तो बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 55 फीट या 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है। और इको को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? यही कपड़ा वगैरह, लकड़ी उकड़ी काट खोट लगाया जाता है, सिनेमा घरों में भी। हाँ, लकड़ी। ठीक है। अच्छा, ध्वनि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रेशर का। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पराबैंगनी किरणों की खोज तो रीटर ने की थी, और एक्स किरणों की खोज तो रोंटगन ने की थी, और रक्त रेडिएशन की खोज किसने की थी? और रक्त विकिरण की विलियम हर्शेल ने, और गामा किरणों की पॉल बिलार्ड ने, दीर्घ रेडियो तरंग की मार्कोनी ने, और लघु रेडियो तरंग की हटर्ज ने। अच्छा, गामा किरणों का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। अच्छा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है, किसने कहा है? आइंस्टीन ने। वही ने बताया, E बराबर mc²। अच्छा, बताइएगा, कॉफी पाउडर जो है जल में बहुत जल्दी घुल जाता है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है कि केशिका क्रिया है? केशिका क्रिया है। ठीक है, बहुत अच्छा। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है, क्योंकि जल्दी से जीभ पर फैल जाता है। अच्छा, पानी में जो है मच्छर के लार्वा जो तैरते हैं, पृष्ठ तनाव का है। मिट्टी तेल डालिएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा लोग कि गर्मी के दिनों में जो लोलक घड़ियां होंगी वह तेज चलेंगी कि धीरा चलेंगी? लोलक घड़ी तेज चलेगी, क्योंकि गर्मियों में लोलक की जब लंबाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? समय अंतराल भी बढ़ जाएगा, तो घड़ी जल्दी जल्दी चलने लगेगी। अच्छा, पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना चंद्रमा के जी का मान? 1/6। बहुत अच्छा। बताइएगा कि मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन 100 अवशोषी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कर्ण पल्लव पिन्ना, त्वचा के बाल, और बर्मी फॉर अपेंडिक्स। अब तो ये सब लुप्त हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा
कि प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेषों के अध्ययन को कौन सा विज्ञान कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। C14 से ज्ञात किया जाता है, कार्बन डेटिंग से। अच्छा बताइएगा लोग कि फिलोसफिक जोलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन थे? लैमार्क। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी। उत्परिवर्तनवाद का जनक कौन थे? ह्यूडिगो ब्रिज। नेक्स्ट बताइएगा कि ये कंप्यूटर में भाषा होता है जिसका नाम है फोर्थ, FORTH। इस भाषा का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स मूरे ने। नेक्स्ट बताइएगा कि पायलट रहित विमान, पहला पायलट रहित विमान कौन था? एगो है प्रशिक्षण विमान और एगो है पायलट रहित विमान, मैंने ट्रेनिंग करने वाला। तो पायलट रहित ट्रेनिंग देने वाला विमान था निशांत और पायलट रहित विमान था लक्ष्य। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि सतीश धवन जो रॉकेट अंतिम माने प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कीट पतंगों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? एंटीमोलॉजी। ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स जो है उसका क्या नाम है? मोनोसाइट। ठीक है। और WBC क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ाता है, जीवाणुओं को मार डालता है। और शरीर में मोनोसाइट्स जो होते हैं 3 से 8% होते हैं। अच्छा श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट क्या होती है? जैसे हृदय धड़कन का रेट 72 बार प्रति मिनट होता है ना, तो श्वसन दर क्या होता है? 16 से 20 बार होता है। अच्छा मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। और वहीं वृक्क का वजन 140 ग्राम। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। ठीक है, जांग की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान की हड्डी। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो अंदर हार्मोन को निकालती है, थायराइड ग्लैंड। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी एओर्टा। अच्छा सबसे छोटी पेशी कौन है? स्पेडियस। नेक्स्ट बताइएगा लोग, पेसमेकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पेसमेकर क्या कार्य करता है? कृत्रिम हार्ट है। अगर हृदय कार्य करना बंद कर दे तो पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। और जार्विक 7 एक प्रकार का पेसमेकर का उदाहरण है। अच्छा नाइक्रोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नाइक्रोम, तो इसका उपयोग विद्युत हीटर के कुंडली में किया जाता है। तो जो कुंडली बनाई जाती है विद्युत हीटर का, तो उसमें नाइक्रोम के साथ क्या क्या मिलाया जाता है? नाइक्रोम किसका मिश्रण है ये बताइए। नाइक्रोम का तारा विद्युत हीटर के कुंडली में करते हैं ना, निकेल, क्रोमियम और लोहा का नाइक्रोम मिश्रण है। अब विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का। अच्छा बारूद में कितना प्रतिशत पोटेशियम नाइट्रेट होता है? 75%। और ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। बारूद में जो है 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 10% सल्फर होता है, 15% चारकोल होता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। बहुत अच्छा। अच्छा आतिशबाजी जो किया जाता है, पटाखा भड़काया जाता है, तो हरा रंग किसकी उपस्थिति कारण बनता है? तो हरा बोरा एक बार बताए थे। बेरियम के कारण हरा रंग और स्ट्रांसियम के कारण लाल चटक रंग। अच्छा बताइएगा लोग कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO सिंधु श्री खुल्लर। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। भूलना नहीं चाहिए, पूछेगा जरूर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंधुश्री खुल्लर। अच्छा बताइएगा लोग कि योजना आयोग का जो पंचवर्षीय योजना चलता था उसमें सबसे अंतिम कौन सा योजना कार्यकाल था? माने 10वीं था कि 11वीं था कि 12वीं था कि 13वीं था? उसके बाद नीति आयोग न बन गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, तो 12वीं योजना था और उसका कार्यकाल है 2012 से 17। अच्छा बताइएगा लोग कि नागरहोल जो है, नागरहोल बांदीपुर, ये जो बाघ अभयारण्य है ये कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत अच्छा। दुधुआ है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। दुधुआ, पीलीभीत, अमानगढ़ ये सब उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अच्छा बताइएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश संखाला को। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पक्षी वाला है, हरियाणा के गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम में है। बहुत बार पूछा जाता है, इसको भूलना नहीं है। अच्छा भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ओडिशा में है और यह मैग्रोव वनों की कई प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। वहीं सुंदरी, बेलांचली कहिए या ज्वारीय वन कहिए, और यहाँ पर भीतरकनिका में कछुए की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें है ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, होक्सविल कछुआ और लेदर बैक कछुआ। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है, वही चिल्का झील के आसपास है। अच्छा राजस्थान के केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन सारस आते जाते रहते हैं। और आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है सारस वाला, आरिफ जी का। देखिए कितना पक्षी मतलब उनसे प्रेम करता है, और सुन रहे थे उसको उठा ले गया था सब वन विभाग वाला, और फिर उसको लगा होगा कि भाई दो प्रेम करने वालों को जुदा नहीं करना चाहिए, तो लाके वापस कर दिया। अच्छा देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में 11 है। अच्छा गिर वन जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ है? गुजरात में। अच्छा ये जो कश्मीरी महामृग स्टैग किस सेक्चुअरी में पाई जाती है? डचीग्राम। डचीग्राम कहाँ है? कश्मीर में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप किस द्वीप समूह में है? अंडमान में। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में हेमिस है, जो लद्दाख में चला गया है। अच्छा बताइएगा लोग कि भारत में आधुनिक ढंग से लगाया गया सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में कहाँ खोला गया था? मद्रास में। और सीमेंट सबसे पहले ब्रिटेन में बनाए थे जोसेफ ऑप्सडीन 1824 में। और मद्रास के कारखाने के बाद वो तो असफल हो गया, पोरबंदर में लगाया गया 12-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा आईएसीसी की स्थापना कब हुई थी? एसोसिएट्स सीमेंट कंपनी लिमिटेड 1936 में। अच्छा बताइएगा लोग कि कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? लखनऊ में। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग गन्ना जो है, गन्ना की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत में। और गन्ना को कभी भी रोपण फसल नहीं कहा जा रहा है आजकल। वैज्ञानिक कुछ इस पर रिसर्च किए हैं, इसको रोपण फसल नहीं माना जा रहा है। अच्छा काली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लैक रिवॉल्यूशन कच्चा तेल उत्पादन से, और खाकी क्रांति का चमड़ा का। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ क्या है? बिना मिट्टी के पौधे को उगा लेना, हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि केवल पानी की सहायता से। तो इस प्रकार हमारा ये सेट 18 जो है समाप्त हुआ। थैंक यू। देखिए हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है बिना मिट्टी के पौधे को उगाना, यानी कि सिर्फ जल की सहायता से।